कक्षा 8 विज्ञान पाठ 3 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो इस पाठ के हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर, इसकी पूरी प्रश्नावली हम आपके साथ यहाँ करेंगे डिस्कस। मैं हूँ आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटी बनी है उसको भी प्रेस कर दे ताकि हमारे दूसरे जो नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, किस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती हैं? प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक या परमाणु क्रमांक। तो ऐसे जो द्रव्यमान होते हैं इनको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनको हम लोग H1, H2 और H3 कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये इनके नाम होते हैं, ये समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो जो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो होती है आपकी 2। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन जो आपका होता है वो नाभिक के अंदर होता है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन होता है और बाहर आपका जो है इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो आपका न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही के सामने टिक लगाना है और गलत के सामने गलत का टिक लगाना है। परमाणु अविभाज्य कण है, तो ये आंसर है आपका सही। किस परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, सही है। इसमें न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन होता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन बनता है। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश बनता है और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋण आवेश बनता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, तो ये आपका गलत है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे स्तंभ का में चैडविक ये आपका न्यूट्रॉन सा सही है, इलेक्ट्रॉन ये आपका ऋण आवेश आ सही है, कार्बन ये आपका तत्व है ये बा सही है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। प्रोटोथम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम इसको बोलते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो प्रश्न है आपका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या की जो परिभाषा है वो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या
अथवा परमाणु क्रमांक कहलाता है, जिसको हम लोग Z से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर परमाणु संख्या Z है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटॉनों की संख्या, और इसमें अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देते हैं तो परमाणु भार बन जाता है। तो यहाँ पे अभी आपको परमाणु संख्या समझना है। परमाणु संख्या यानी कि उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन आपके नाभिक में होते हैं, जिसमें N+P आपका होता है। अगला है आपका द्रव्यमान संख्या। तो ये आपका जो द्रव्यमान संख्या होता है N+P, ये आपका नाभिक के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो किसी तत्व का जो द्रव्यमान होता है, उसका जो भार होता है, वो उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन दोनों का जो योग होता है वही होता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हो गया आपका प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को P, न्यूट्रॉनों की संख्या को N कहेंगे और द्रव्यमान को A से दिखाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपका A = P+N। तो इस तरीके से ये आपका हो गया द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो संयोजकता किसी परमाणु की संयोग करने की, संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। अगला है प्रश्न 9, J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो इनका जो मॉडल था उसको किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका, इसीलिए ये फेल हो गया था। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी 0.004 सेंटीमीटर मोटी अल्फा पन्नी पर अल्फा कणों से बमबारी की, जिसके निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। पहला, अधिकांश कण बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार चले गए। कुछ कण पथ से विचलित हो गए, यानी कि जो मेन रास्ता था उससे हट गए, दूसरी तरफ चले गए। कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। तो इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक आपकी जो है पन्नी है, ठीक है, ये आपकी सोने की पन्नी है। इसके ऊपर ये अल्फा कणों से बमबारी की गई है, अल्फा कण डाले गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ कण ये सीधे चले गए हैं, ये कुछ कण देखिए ऐसे मुड़ गए हैं, ये ऐसे मुड़ गए हैं, और कुछ कण जो बीच वाले गए हैं ये इसके नाभिक से टकराकर पीछे वापस हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कुछ कण आपके जो है टकरा के पीछे वापस हो गए हैं, और कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, जबकि कुछ कण जो है सीधे निकल गए। तो इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो कण सीधे निकल गए, अधिकांश कण बिना प्रभावित सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण पथ से विचलित हो जाते हैं, और कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रयोग में आपको दर्शाया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के गुणों की तुलना हम लोग इस चार्ट से देख सकते हैं, जिसमें देखिए पहले आपका गुण दिया है, फिर इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर प्रोटॉन दिया है, फिर न्यूट्रॉन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इनके संकेतों की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से दिखाते हैं, और इसके ऊपर माइनस आवेश होता है, यानी कि इसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। और प्रोटॉन को हम लोग पी से दिखाएंगे, और इस पे आपका धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन को हम लोग एन से दिखाएंगे, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, ना तो ऋण होता है और ना ही आपका धन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा है, ये तो संकेत हो गए। इसको ई से दिखाएंगे, इसको पी से दिखाएंगे, और इसको एन से दिखाएंगे। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका
इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश रहता है, और आपका जो है न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पे इनका मान भी लिखा हुआ है, इस पे ये आपका ऋण आवेश है, ये आपका धन आवेश है। ऋण आवेश में -1.602 इंटू 10⁻⁻19 सी होता है, और धन आवेश जो आपका होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान जो होता है 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। आपके इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यानी कि भार होता है। इसी तरह से आपका प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और आपका जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में अंतर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके आगे की परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।